मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, पहला है जो पहला वाला करने वाले हैं, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ मतलब आप मेजर कर सकते हो इस लेंथ। दूसरा है लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, मतलब आपको पता नहीं ये कितना लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा, इनफाइनाइट लेंथ। और तीसरा है लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ सेमी इनफाइनाइट। अब आप खुद बताओ। फाइनाइट हो गया जिसका दोनों तरफ आप मेजर कर सकते हो, फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट हो गया कि वो इतना लंबा है आपको पता नहीं इसके एंड्स कहाँ है। और सेमी इनफाइनाइट हो गया एक तरफ तो आपको उसका एंड पता है लेकिन दूसरे तरफ आपको उसका एंड नहीं पता। आ रहा है समझ में? फाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ और सेमी इनफाइनाइट मतलब यहाँ पता है लेकिन ऊपर का नहीं पता या नीचे का नहीं पता, सेमी, आधा इनफाइनाइट। ठीक है, चलो तो सबसे पहले पहला वाला करेंगे, ये हमको जनरल फॉर्म देगा, उसके बाद उसमें कुछ कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो ये और ये आ जाएगा। ठीक है, पहला ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ का हम लोग डेरिवेशन। तो सबसे पहले तो एक कंडक्टर बना लो लॉन्ग स्ट्रेट में, करंट जा रहा है आई से, एक पॉइंट है जो कि डिस्टेंस ए पे है। ठीक है, इसको ए ले लो, आर भी ले सकते हो आपकी मर्जी है, बट बुक में ए करके फॉर्मूला है इसलिए मैं ए ले रहा हूँ। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है दिस इज, अब आपको फाइंड करना है जो पॉइंट पी है इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। आई जा रहा है यहाँ पे, आप एक डीएल एलिमेंट ले लो। डीएल इज ए स्मॉल एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट क्या रहता है, इसका डायरेक्शन सेम एज करंट रहता है, आइडियल है ना। डीएल इज द स्मॉल एलिमेंट और डीएल का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी, ये वाला जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है आर। और डीएल का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, ये डिस्टेंस है एल। डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो एल ही आ जाएंगे ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ एंगल्स ले लो। ये जो डीएल का पोजीशन है, ये पार्ट डीएल है ना। डीएल का पोजीशन जो है ये है, मान लो थीटा, ये एंगल विद द हॉरिजॉन्टल थीटा है। ठीक है, ये
थीटा एंगल जो है ये नीचे मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, सबसे मिनिमम रॉड के इस एंड तक जा सकता है ना, रॉड के इस एंड तक जा सकता है मिनिमम। थीटा का लोअर लिमिट हो गया ये एंगल, है ना। नेगेटिव थीटा मैक्सिमम वहां तक जा सकता है, इसको ले लो आप बीटा, एल बीटा। और अपर लिमिट क्या हो जाएगा थीटा का, जब ये डीएल एलिमेंट ऊपर के तरफ चला जाएगा यहाँ, तो क्या होगा, अपर लिमिट कहाँ तक जा सकता है, रॉड के इस एंड तक जा सकता है, इस एंड को ले लो अल्फा। इतना समझ में आया। थीटा इज द वेरिएबल एंगल, अल्फा और बीटा एक्सट्रीम एंगल्स है। अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये एंगल, अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ये ये और इस ट्रायंगल में बात करते हैं। इस ट्रायंगल में ये वाला पॉइंट क्या 90 डिग्री है, क्योंकि पी के लेवल में देखो ना, पॉइंट ऐसे है, मान लो छोटा सा ये मेरा उंगली का टिप पॉइंट है, ठीक है, और ये कंडक्टर है, तो ये वाला पॉइंट ये 90 डिग्री जो स्ट्रेट पॉइंट के लेवल में आता है वो 90 डिग्री में होगा, तो ये 90 हो गया। अब एंगल सम से ये थीटा है, तो ये कितना होगा, एंगल सम ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, 180 में 90 इधर गया, 180 इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा प्लस, तो एक्स ले लेते हैं ना, एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो आपका एक्स हो गया आपका 180 माइनस 90 इज 90, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये एंगल आ गया आपका 90 माइनस थीटा। तीनों एंगल्स आ गए, क्योंकि आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा में कौन सा ये एंगल लोगे ना, कंडक्टर और पॉइंट के बीच वाला एंगल, कंडक्टर और डिस्टेंस के बीच वाला एंगल, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन उतना करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिखा दिया, आप डायरेक्टली लिख दोगे तो चलेगा। नाउ अप्लाइंग बायो सवार्ट्स लॉ, क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू नॉट बाई 4 पाई आई एल साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा एक्स हो गया 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, ये समझ में आया कि नहीं, 90 माइनस थीटा क्यों है, ये वाला एंगल है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, डी बी इक्वल टू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। इसको आप लिख दो क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे देखो, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखोगे तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए है, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, ए बाई आर है, इन ट्रायंगल cos theta is equal to a upon r, तो r क्या हो जाएगा, अब मेरे को इसमें से r हटाना है और थीटा के टर्म्स में लाना है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, इसमें से r हटाना है, क्योंकि r चेंज होता रहेगा ना, देखो जैसे जैसे मैं लेंथ एलिमेंट को ऊपर ले जाऊंगा r चेंज होता रहेगा, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग,
यहाँ पे अलग आ रहा है समझ में। आर इज अ वेरिएबल, तो ए बाई आर, तो आर क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा हो जाएगा, ए बाई कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा लिख सकता हूँ। आर हो गया मेरा ए, हो गया। दूसरा चीज, आर को मैंने कन्वर्ट कर लिया, अब डीएल को भी कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ थीटा। इक्वेशन 2 दे दो, आर को कन्वर्ट कर लिया डीएल। अब डीएल का देखो, एल डिवाइडेड बाई एल क्या था, डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द सेंटर, ये था एल। एल बाई ए tan थीटा हो जाएगा इस ट्रायंगल में, एडजेसेंट ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, देखो ना थीटा ऐसे है, एल बाई ए tan थीटा हो जाएगा, एल बाई ए इज इक्वल टू tan थीटा, है ना, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल एल बाई ए इज इक्वल टू एल थीटा, हाँ सॉरी tan थीटा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, या फिर एक काम करो, पहले इसको एडजस्ट करो, एल इज इक्वल टू ए tan थीटा। अब करो आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, एल को डिफरेंशिएट किए डीएल इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है कि नहीं होगा, tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा थीटा, होगा। अब ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब आपने आर को भी रिप्लेस कर दिया, डीएल को भी रिप्लेस कर दिया, फिर आर और वो रहा डीएल। अब ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे डालो, डीएल का वैल्यू इधर डालो और आर स्क्वायर का वैल्यू इधर डालो, ठीक है। पुटिंग 2 and 3 in 1, पुटिंग 2 and 1, क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू 2 0/4 पाई आई, डीएल के जगह क्या लिखूंगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पे क्या था कॉस थीटा, कॉस थीटा था क्या था, हाँ कॉस थीटा, डीएल की जगह डाल दिया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, ए सेक थीटा का स्क्वायर, है ना, ए सेक थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे। मैंने डीएल का और आर का वैल्यू पुट कर दिया, अब बहुत कुछ कटेगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कटा, ये हो गया म्यू 0/4 पाई आई, ऊपर ए था और नीचे ए का स्क्वायर था, तो यहाँ पे कितना ए बचा, म्यू 0 आई बाई ए, और और क्या सेक स्क्वायर कट गया, कॉस थीटा डी थीटा, यही बचा। थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये आता है अक्सर बोर्ड में। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइडों को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, डी बी इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0/4 पाई आई बाई ए कॉस थीटा डी थीटा,
देखो आप कोई भी वेरिएबल नहीं है कि हमने सब कुछ थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। तो और ये इसका लिमिट क्या लगेगा, ये थीटा में हो रहा है, थीटा का लिमिट क्या है, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, थीटा का लिमिट है माइनस बीटा, बीटा इज ऑन द नेगेटिव साइड है ना, तो माइनस बीटा से लेके प्लस अल्फा तक है थीटा का लिमिट। लोअर लिमिट माइनस बीटा हो जाएगा, अपर लिमिट अल्फा हो जाएगा, है ना। ये समझ में आया कि नहीं। तो माइनस बीटा से अल्फा लिख लो। तो अब म्यू नॉट बाई 4 पाई बाहर आ गया, आई बाई ए भी बाहर आ गया क्योंकि ये वेरिएबल्स नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा फ्रॉम माइनस बीटा प्लस अल्फा, ये होगा। तो ये हो गया इक्वल टू नॉट बाई 4 पाई आई ऑन ए cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, साइन थीटा लिमिट्स पुट करो माइनस बीटा एंड अल्फा, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन ए। साइन थीटा को पहले अल्फा डालेंगे, लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, वैल्यू पुट करके माइनस कर देते हैं ना, साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा, ये होगा। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4 पाई आई ऑन ए साइन अल्फा, माइनस और माइनस प्लस साइन, ये हो गया स्ट्रेट फाइनाइट कंडक्टर और जनरल फॉर्म लिख लो। एक बार ऊपर से दिखा देता हूँ जल्दी से। डायग्राम बनाया, डीएल एक रैंडम स्मॉल एलिमेंट है, टी में हम लोग को बी फाइंड करना है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, एल डिस्टेंस नीचे आई जा रहा है करंट डिस्टेंस, बाय-सावर्ट्स लॉ लगाया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पे डीएल को और आर स्क्वायर को थीटा के फॉर्म में लाना है, तो सबसे पहले ट्रायंगल में cos थीटा इज इक्वल टू ए बाई आर एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, तो इससे आ गया मेरा r इज इक्वल टू ए सेक थीटा, इक्वेशन 2। और इन ट्रायंगल एल बाई ए इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पे एल बाई ए परपेंडिकुलर बाई एडजेसेंट हो जाता है tan थीटा, तो एल आ गया मेरा ए tan थीटा, दोनों को डिफरेंशिएट किया तो डीएल आ गया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इक्वेशन 3 हो गया। 2 और 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो कट गया काफी कुछ, ए बचा और म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स किया फ्रॉम लिमिट माइनस बीटा टू प्लस अल्फा, क्योंकि नीचे मैक्सिमम मिनिमम जो एंगल जा सकता है वो माइनस बीटा है और ऊपर की तरफ जो मैक्सिमम एंगल जा सकता है दैट इज प्लस अल्फा। तो ये इंटीग्रेशन किए तो सब कुछ बाहर आ गया, तक इंटीग्रेशन साइन थीटा हो गया, अल्फा और माइनस बीटा लिमिट डाले तो ये हो गया, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और फाइनल एक्सप्रेशन आ गया ये। सबको समझ में आया। अब ये हो गया जनरल फॉर्मूला। अब इसमें आपको नेक्स्ट क्या था, ये फाइनाइट था ना, नेक्स्ट था इनफाइनाइट। अगर कंडक्टर आपका इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट होने से खुद देखो डायग्राम, अगर मैं इस कंडक्टर को इनफाइनाइट कर दिया, नीचे भी ये बहुत आगे तक चला गया
और ऊपर भी ये बहुत आगे तक चला गया। तो अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटी में पैरेलल लाइंस मीट करते हैं ना। तो अगर मैं बीटा से यहाँ से एक पैरेलल लाइन बना दूं पी से, पॉइंट पी से, तो बीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इन्फिनिटी पे मीट कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पे मीट करते हैं। पैरेलल बनाने के लिए ये अगर 90 है तो मेरे को ये भी 90 करना पड़ेगा। अरे समझ में। सिमिलरली अगर मैं ऊपर तरफ मीट कराना चाहता हूँ तो मेरे को अल्फा को 90 करना पड़ेगा, तभी पैरेलल होंगे। एंगल भी 90 है क्योंकि ये भी ये भी 90 कर दूंगा, तभी ऊपर इनफाइनाइट में जाके मीट होंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ बस क्या करना है, इनफाइनाइट के लिए कुछ नहीं, आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले लेना है। तो ले लेते हैं। इसी के नीचे लिख लो, फॉर स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर, और स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर अल्फा इज इक्वल टू 90 एंड बीटा इज इक्वल टू, मैंने समझा दिया आपको क्योंकि पैरेलल लाइन करना। तो पुटिंग वैल्यू, ये अगर अल्फा और बीटा का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डाल दूं, इस इक्वेशन में डाल दूं तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, साइन अल्फा के जगह साइन 90 प्लस साइन बीटा के जगह भी साइन 90। साइन 90 होता है 1, तो फिर ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, और यहाँ पे 2, 1 प्लस 1 2, तो 2 और 4 कटा 2, तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई पाई, ये होता है फॉर स्ट्रेट फाइनाइट कंडक्टर। तब मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट p which is at a distance of a from a straight infinite conductor, मतलब इनफाइनाइट कंडक्टर। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल से बहुत आता है। लास्ट वन, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट में भी क्या होगा, देखो फिर से डायग्राम पे चलते हैं। सेमी इनफाइनाइट में आप नीचे का इरेज कर दो, एक तरफ इन्फिनिटी है ना, पर आप इन्फिनिटी कर दो, और नीचे का आप पूरा इरेज कर दो। सब कुछ इरेज कर दो, ये हो गया सेमी इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अल्फा 90 हो गया, बीटा 0 हो गया है ना, पुट कर दो। फॉर सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 90, बीटा इज इक्वल टू, पुटिंग वैल्यूज, ये वैल्यू अगर पुट कर दोगे, पुटिंग वैल्यूज
क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A साइन 90 प्लस साइन 0 होता है 0, साइन 90 होता है 1, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 1। तो मेरा फाइनल जो वो आ गया इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A, सेमी फाइनाइट कंडक्टर। समझ में आया क्या? जो भी आएगा उस हिसाब से करना है आपको। अगर फाइनाइट लेंथ है फाइनाइट तक करके छोड़ दो, अगर इनफाइनाइट आया तो फाइनाइट तक करो, फिर अल्फा को 90 और 90 पुट करके ले आओ। और अगर सेमी इनफाइनाइट आया तो फाइनाइट तक करो, उसके बाद अल्फा को 90 बीटा को 0 पुट करके ये ले आओ। अरे समझ में, पूरा पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में क्या आता है। ठीक है।